मॉड्यूल 2 में हम पंचकोशों की अवधारणा को समझेंगे। पंचकोश अवधारणा भारतीय परंपरा में निहित है। पहली बार तैत्तरीय उपनिषद में लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व प्रतिपादित इस अवधारणा को भारतीय चिकित्सा की प्रणाली आयुर्वेद और योग में एकीकृत किया गया था और इसका आज तक अभ्यास किया जा रहा है। स्वयं यानी सेल्फ को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आत्मन कहा जाता है। स्वयं यानी सेल्फ या आत्मन को पंचकोशों में एक व्यक्ति के अद्वितीय स्वभावों के एकीकृत स्वरूप के रूप में समझा जाता है। पंचकोशों का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति के चारों ओर 5 आवरण या परत। ये 5 आवरण हैं: अन्नमय कोश, भौतिक आवरण, स्वयं को प्राणी के रूप में समझना; प्राणमय कोश यानी जीवनी शक्ति का आवरण, स्वयं को जीवित होने के रूप में समझना; मनोमय कोश, मानसिक शक्ति का आवरण, मन के रूप में स्वयं को पहचानना; विज्ञानमय कोश, बौद्धिक शक्ति का आवरण, उच्चतर चेतना के रूप में स्वयं को जानना; और अंत में आनंदमय कोश यानी आनंद का आवरण, आत्मा के रूप में स्वयं को जानना। ये कोश एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैपिंग है और समावेशी यानी इंक्लूसिव है। अर्थात अन्नमय कोश के सबसे बाहरी होने से शुरू होते हैं और आनंदमय कोश के सबसे भीतरी होने पर समाप्त होते हैं। आइए हम प्रत्येक कोश की सामान्य विशेषताओं के बारे में अधिक गहराई से समझें। पहला है अन्नमय कोश, भौतिक आवरण। अन्न का शाब्दिक अर्थ है अनाज या पोषण, जो कि जीवन का भौतिक आधार है। अन्नमय कोश में एक भौतिक इकाई के रूप में स्वयं के सबसे देखे जाने योग्य पहलुओं को शामिल किया गया है। और वो क्या है? नंबर 1, व्यक्ति का शारीरिक अस्तित्व; नंबर 2, व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव। तो भौतिक आत्म की समझ के लिए आवश्यक है पहला, स्वयं के प्रति सकल शरीर के रूप में जागरूकता। इसे योग में स्थूल शरीर कहा गया है और इसका निर्वाह करना। निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास पोषण है और इसलिए आत्म के भौतिक पहलू का वर्णन करने के लिए अन्नमय शब्द का उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात है व्यक्ति का दुनिया से जुड़ाव, जो उसकी भौतिक पहचान या अहम जैसे नाम, स्थिति, सामाजिक बातचीत आदि के माध्यम से स्थापित होता है। व्यक्ति अपने सकल शरीर के माध्यम से ही दुनिया का अनुभव करता है, जो उस पर छाप या संस्कार छोड़ते हैं। नंबर 2, प्राणमय कोश। यह एक महत्वपूर्ण आवरण है जीवन की शक्ति से संबंधित। प्राण का शाब्दिक अर्थ है जीवन या जीवंत होना। प्राण जीवन की सक्रिय शक्ति है। प्राणमय कोश में एक जीवित प्राणी के रूप में स्वयं के शारीरिक पहलुओं को शामिल किया जाता है और वो है नंबर 1, जीवित शरीर में विभिन्न अंग प्रणालियां, और नंबर 2, शरीर के अंदर होम्योस्टेसिस यानी सूक्ष्म शरीर के भीतर की संतुलनात्मक क्रियाएं। एक जीवित प्राणी में कई अंग प्रणालियां, ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ कार्य करते हैं। होम्योस्टेसिस उस किसी भी स्वचालित प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग एक जीवित व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए करता है, जबकि वह बाहर की स्थितियों को समायोजित करना जारी रखता है। प्राण होम्योस्टेसिस के माध्यम से अंग प्रणालियों का समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। प्राणमय कोश या जीवंत सेल्फ की समझ के लिए आवश्यकता है नंबर 1, शरीर की प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता। इसमें बीमारी या दुर्बलता का होना या ना होना भी शामिल है। नंबर 2, जीवन की गतिविधियों के लिए क्षमता की विवेचना।
इस क्षमता को अभ्यास, जीवन शैली की आदतों या चिकित्सीय हस्तक्षेप से बदला जा सकता है और जीवन की गतिविधियों की क्षमता को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, मनोमय कोश यानी मानसिक शक्ति का आवरण। मनोमय कोश या मानसिक आवरण मन या मानस का क्षेत्र है और उसके 3 घटक होते हैं। नंबर 1, संज्ञान, जानने के लिए। नंबर 2, संवेदना, महसूस करने के लिए। और नंबर 3, संकल्प यानी संकल्प की इच्छा का अभ्यास। मन की शक्ति के कारण ही शरीर में पीड़ा या सुख के विविध अनुभव होते हैं, जिसके कारण आत्म को योग की व्यवस्था में कारण शरीर कहा जाता है। मनोमय कोश या मानसिक आत्म की समझ के लिए आवश्यकता है किसी की मौजूदा मानसिक स्थिति की अनुभूति और उसके अतीत के अनुभव जो स्मृति के रूप में संग्रहित होते हैं तथा भविष्य के उद्देश्यों का संकल्प। विज्ञान में कोश यह चौथा कोश है, बौद्धिक आवरण है और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान में कोश में उच्च संज्ञानात्मक कार्य शामिल हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट एक्विजिशन यानी अवधारणा अधिग्रहण, सिस्टमिक डिसीजन मेकिंग यानी व्यवस्थित निर्णय लेना, रीजनिंग यानी तर्क संगति, डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक, इवेल्युएटिव थिंकिंग यानी मूल्यांकन की सोच, नैतिकता, रचनात्मकता आदि आदि। इन्हें विशेष प्रयासों के माध्यम से परिमार्जित करने की आवश्यकता होती है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि उच्च संज्ञानात्मक कार्य मनुष्य के विकास की सबसे प्रमुख पहचान है और यह मनुष्य के तंत्रिका विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। विज्ञान में कोश के इसी पहलू के कारण वेदांत में मनुष्य के रूप में जन्म मिलना समस्त प्राणियों में श्रेष्ठतम माना गया है। विज्ञान में कोश या बौद्धिक आत्म की समझ के लिए आवश्यक है नंबर 1, परिष्कृत सोच कौशल की एक श्रृंखला के रूप में किसी के विशेष विन्यासों पर ध्यान केंद्रित करना और नंबर 2, इन कौशलों पर अभ्यास करने का रवैया रखना। अंतिम आवरण है आनंदमय कोश, आनंद का आवरण। और आनंद क्या है? चरम संतोष की स्थिति। आनंद के आवरण में मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य शामिल है, अर्थात आनंद या अंतिम खुशी की प्राप्ति। यही आत्मा या मूल स्व, कोर सेल्फ का एक गुणधर्म है और यह दर्द और खुशी की सुखात्मक अवधारणा हेडोनिक कॉन्सेप्ट से अलग है। योग मानता है कि आनंद की स्थिति मानव अस्तित्व का शिखर है। आनंद की स्थिति में स्वयं को समझने के लिए 2 तथ्य आवश्यक हैं। नंबर 1, चरम अंतर्मुखी होते हुए एक अमूर्त, यहां तक कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में विश्वास रखना। और नंबर 2, आंतरिक आत्म में उस अंतिम खुशी का एहसास करना जिससे व्यवहार को प्रेरणा भी मिलती है।